और आपने नीतीश कुमार का भी देखा होगा कि वो भी इस बजट से काफ़ी खुश हैं। बिहार के लोग भी काफ़ी खुश हैं। नीतीश जी भी इस पैकेज से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की है कि इस बार जो पैकेज मिला है, आज तक इस तरीके का बिहार को पैकेज नहीं मिला था। बजट बनाया गया है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक स्पेशल दर्जे के बराबर नहीं है। विपक्ष के जो लोग हैं वो विशेष राज्य के दर्जा को, मुझे लगता है कि वो पैरामीटर्स को पढ़ने नहीं आता है। ये जो सिर्फ पे हैं वो अपने से आगे ही किसी एक युवा को बढ़ने नहीं देते हैं। और आप बात करते हैं युवाओं की, जो रैली था उसमें मोदी जी खुद भाषण में बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1 महीना के अंदर हम विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। क्या वो जुमला था? नहीं, जुमला नहीं था। देखिए, विशेष राज्य के दर्जा के बराबर ही इस बार जो बिहार को है, बिहार को अगर आप देखिएगा आज तक कभी इस तरीके का आपको किसी भी आम बजट में किसी राज्य का नाम लेके या किसी राज्य को इस तरीके का जो पैकेज दिया गया है, और जो बिहार सरकार की जो ये थी कि हमें ये चाहिए, इतना बजट चाहिए, उसके अराउंड हमको बजट मिला है। और आपने नीतीश कुमार का भी देखा होगा कि वो भी इस बजट से काफ़ी खुश हैं। बिहार के लोग भी काफ़ी खुश हैं हर चीज़ को देखे। आप देखिए, गया में भी अगर जो लोग रोज़गार की बात करते हैं, गया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके भी बात की गई है कि गया में एक इंडस्ट्री सेक्टर भी बैठाया जाएगा। तो पर्यटन को लेके, इंडस्ट्री को लेके, रोज़गार को लेके, बाढ़ के क्षेत्र को लेके, बाढ़ में बिहार का काफ़ी पैसा नुकसान होता है। तो इस सब चीज़ों को लेके जो बिहार के को मायने में रख के जो बजट बनाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक स्पेशल दर्जे के बराबर नहीं है। तो क्या लगता है कि बिहार नेपाल से सटा हुआ नहीं है? ये पहाड़ी इलाका बिहार में नहीं है? नहीं, बिहार इसको नहीं मिलना चाहिए। देखिए, विशेष हाँ, क्राइटेरिया देखिए, एक क्राइटेरिया फुलफिल अगर ये होता है कि आप किसी इंटरनेशनल बाउंड्री से आप अगर हैं लगे हुए हैं, तो वो सही बात है कि बिहार नेपाल के बॉर्डर से, इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ है। लेकिन अगर आप और भी पैरामीटर्स देखिएगा, किसी एक पैरामीटर से जो भी विशेष राज्य के दर्जा जिन भी राज्यों को मिला हुआ है, उनमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं। और बिहार ऑलमोस्ट मुझे लगता है 1 या 2 पैरामीटर्स पे ही होता है जिसमें विशेष राज्य के दर्जा का जो पैरामीटर है। बाकी पैरामीटर्स जो है वो बिहार फुलफिल नहीं करता है, जिसपे अलग तरीके का आप उस पर चर्चा होती है कि क्या है। लेकिन अभी जो पैकेज जो मिला है, जो आम बजट जो है, आम बजट देखा जाए तो बिहार के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिसमें कि आप रोज़गार की भी जो बात करते हैं, उसमें रोज़गार भी लोगों के सोच के है, बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए भी मदद आई है। साथ ही साथ आपको पर्यटन, अगर आप एक्सप्रेसवे आप बन रहा है तो एक्सप्रेसवे बनने से काफ़ी लोगों को, आपको बिहार में सबसे बड़ी इंडस्ट्री एक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री है। बिहार में अगर एक्सप्रेसवे बन रहा है तो रियल एस्टेट की इंडस्ट्री बूम करेगी, रियल एस्टेट की इंडस्ट्री बूम करेगी, रोजगार मिलेगा लोगों को। पर्यटन के अगर दूसरे स्टेट से आपको पटना टू पूर्णिया जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, इससे आप समझिए कि इस कॉरिडोर में भी कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। एक्सप्रेसवे बनता है तो उसमें भी रोजगार मिलता है। एक आखिरी ये सवाल है कि चुनाव के टाइम में विशेष राज्य का दर्जा का जो जुमला रहता है वो बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है। क्या लगता है विधानसभा का जो आगामी विधानसभा का चुनाव है 2025 में, फिर से ये विशेष राज्य का दर्जा उठेगा? देखिए, विपक्ष के जो लोग हैं वो विशेष राज्य के दर्जा को, मुझे लगता है कि वो पैरामीटर्स को पढ़ने नहीं आता है। एक्चुअली दिक्कत क्या है कि जो विपक्ष के लोग हैं ना, उनको नीतीश जी भी तो पढ़े लिखे हैं। नहीं, नीतीश जी के कई सालों से वो जी नीतीश जी ने विशेष राज्य का दर्जा मांग किया है, पर नीतीश जी भी इस पैकेज से काफ़ी खुश हैं। उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की है कि इस बार जो पैकेज मिला है, आज तक इस तरीके का बिहार को पैकेज नहीं मिला था। ये पैकेज बहुत ही सम्मानजनक पैकेज है जो बिहार को मिला है। और आप देखिएगा तो बाकी स्टेट जो है उनसे ऊपर आके पैकेज मिला है बिहार को। और जो लोग युवाओं की बात करते हैं, मेरा कहना है कि अगर आप युवाओं की बात करते हैं तो आप जो पार्टियां युवाओं की बात करती है, आप उस पार्टी के जो शीर्ष पे हैं, उस पार्टी के जो शीर्ष पे हैं, वो अपने से आगे ही किसी एक युवा को बढ़ने नहीं देते हैं। और आप बात करते हैं युवाओं की, लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर युवाओं के बारे में सोचा है। गया में इंडस्ट्री, एक्सप्रेसवे, रोड कॉरिडोर, ये सब बातें की हैं, तो इससे युवाओं को ही फ़ायदा मिलेगा। वो सुशासन की सरकार है। अभी आप सड़क पे हैं, देख सकते हैं जाम लगा है। एक आम आदमी की गाड़ी हो तो पुलिस उठाकर ले जाती है और मजबूर करती है एक बड़ा चालान भरने को। आज भाजपा कार्यालय के सामने ये लाइन से गाड़ी लगी है दोनों साइड। क्या ये सुशासन की सरकार और ये प्रशासन
इस गाड़ी को उठा नहीं सकती थी? नहीं, देखिए जैसे कि यहाँ पे प्रशासन, अगर आप देखिएगा तो प्रशासन यहाँ पे पूरी तरीके से तैनात है। ये जो रोड है यहाँ पे सारे जो पार्टियाँ, बिहार की बड़ी पार्टियाँ हैं, जैसे राजद हो गया, जदयू हो गया, और आपको भाजपा कार्यालय यहाँ इसी रोड में है, जिस वजह से, और अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो जिस वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो लाजमी सी बात है कि ट्रैफिक बढ़ेगा, लेकिन उसको संभालने के लिए प्रतिबंधित एरिया भी तो है, इस सबको ध्यान देना चाहिए ना। ये प्रतिबंधित एरिया है, लेकिन जो आप पीछे देखिएगा कि आपको ट्रैफिक पुलिस भी दिखेंगे जो इसको मैनेज कर रहे हैं। तो सुशासन की सरकार है यहाँ पे, जहाँ भी अगर कहीं क्राइम हो रहा है। अभी भी वहीं का वहीं है। एक आम आदमी की गाड़ी अगर खड़ी हो तो आपकी ट्रैफिक पुलिस तुरंत ट्रेन मंगाकर उठाकर ले जाती है और मजबूर करती है एक बड़ा चालान भरने को। देखिए, एक आम आदमी और एक जो आपको जनता का प्रतिनिधि होता है, दोनों में थोड़ा तो फ़र्क होता है, और इसमें कोई ये वाली बात नहीं है, क्योंकि ये रोड जो है उन लोगों को आवंटित है, कार्यालय दिया गया है, तो इस तरह का हुजूम लगता ही है पार्टी कार्यालय के अगल बगल। आप अगर बिहार की ही बात ना करें, आप दिल्ली भी चले जाइएगा तो जहाँ पे पार्टी कार्यालय है वहाँ पे इस तरीके की भीड़ लगती है, क्योंकि जनता अपने जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए यहीं पे आते हैं, पार्टी कार्यालय में ही आते हैं कि हम अपने जनप्रतिनिधि से कैसे मिलें। तो आप लाजमी सी बात है कि जनता को अपने जनप्रतिनिधि से मिलने से आप रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आप पीछे देखिएगा तो पीछे पुलिस फोर्स इस भीड़ को मैनेज करने में लगी हुई है, और बिहार पुलिस और बिहार ट्रैफिक पुलिस को काफ़ी सराहना देनी पड़ेगी कि वो बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करती है। सवाल ये देखेंगे तो अगर आप गाड़ी आपको एम परिवहन पे मिल जाएगा, चालान सबको कटता है, सबकी कटती है। और चालान आजकल तो आप देखेंगे कि बिहार सुशासन में आप देखिए कैमरा लगा हुआ है, पर जंगल राज में कभी कैमरा नहीं लगा हुआ था। बिहार में सुशासन की सरकार में हर चौक चौराहे पे कैमरा लगा हुआ है, चालान कैमरे से होता है, ना कि रोड पे आके अब क्रेन उठाना कम कर दिया और चालान कटता है। नो पार्किंग का चालान कटता है, आप इनलीगल पार्किंग कीजिएगा उस पर चालान कटता है, आप रॉन्ग साइड चलिएगा उस पर चालान कटता है, रेड लाइट क्रॉस कीजिएगा उस पर चालान कटता है। और जब वो चालान कटता है तो जो नंबर होता है उसमें कभी भी जो होता है वहाँ कैमरे में कोई वीआईपी और कुछ नंबर नहीं है, वो सिर्फ नंबर पे चालान कटता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं बिहार में जिसपे कि इन कैमरों की वजह से नहीं, ऐसा बात नहीं है। कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं बिहार में जिसपे कि इन कैमरों की वजह से कई कितनी डकैतियों को का जो जुल्म हुआ था वो रुका, उनके अपराधी पकड़ाए गए। कितना मर्डर हुआ, जो कोई अगर मर्डर होता है तो वहाँ पे जो क्रिमिनल होते हैं उनको पकड़ा जाता है, उन पे केस होता है, उनको पकड़ा जाता है। सारा इन कैमरों की मदद होता है और सारे कैमरे वर्किंग हैं। यानी कि आपका कहना है कि बिहार में जंगल राज नहीं, जिस तरह से विपक्ष कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज फिर से वापस आए। बिल्कुल नहीं, विपक्ष का तो काम है कहना, विपक्ष को अब कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है। आम बजट इतना अच्छा आ गया है, सुशासन से सरकार चल रही है, पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है, ट्रैफिक पुलिस, यातायात सुविधा बढ़िया से सभी लोगों को मुहैया हो रही है। आप अगर देखिएगा तो जो सिटी सर्विस बस चलती है वो आम लोगों के लिए सरकार ने दिया हुआ है। तो बिहार सरकार, भाजपा और जदयू की सरकार मिलकर इतना अच्छे तरीके से जो सरकार चला रही है, तो अब उनके पास कुछ बोलने को नहीं है, तो उल जलूल बातें वो करते हैं।